राजा चोखा सिंह के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन राजा और रानी संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक साधु राजमहल में आया और बोला, राजन, तुम्हें संतान तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो जन्म लेगा ना तो रानी जीवित रहेगी और ना ही तुम्हारा राजपाट। रानी ने उत्तर दिया, हमें केवल संतान चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। साधु के उपाय से रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु उसे जन्म देते ही रानी चल बसी। रानी की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद वही साधु दोबारा राजमहल आया। महाराज ने कहा, ऋषिवर, हम आपसे राजकुमार का भविष्य जानना चाहते हैं। ऋषि ने कहा, क्षमा करें राजन, आपके पुत्र की फूटी किस्मत में केवल 5 रुपए और एक बैल ही लिखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। साधु की ये बात सुनकर राजा को गहरा धक्का लगा। साधु चला गया और राजा रानी का दुख भुलाने के लिए मदिरा में डूब गया। राजा की इस लापरवाही का पूरा लाभ महामंत्री ने उठाया। उसने सभी दरबारियों, मंत्रियों और सेनापति को अपने पक्ष में कर लिया। उनका साथ पाकर महामंत्री ने राजा के सभी वफादारों को मौत के घाट उतार दिया और राजा को कैदखाने में डाल दिया। इसके बाद महामंत्री ने राजकुमार को मरवाने के लिए उसे झल्लाद को सौंप दिया, लेकिन झल्लाद का दिल उसे मारने को नहीं हुआ और उसने उसे एक खेत में छोड़ दिया। इस तरह राजकुमार का पालन पोषण रामू नामक किसान के घर में हुआ। रामू ने उसका नाम किशन रखा। जब रामू बुजुर्ग हुआ और मरा तो वह राजकुमार को केवल 5 रुपए और एक बैल देकर गया। इस प्रकार उस साधु की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। एक दिन वही साधु किशन के घर आया और किशन ने ना केवल अपनी जमा पूंजी 5 रुपए उसके खाने पीने पर खर्च कर दिए, बल्कि अगले दिन अपना और साधु का पेट भरने के लिए उसने अपना बैल भी बेच दिया। रात को सोते हुए किशन यही सोच रहा था, अब कल क्या होगा। जब किशन काफी रात तक करवटें बदलता रहा तो साधु बोला, क्या बात है बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं। किशन बोला, सोऊं कैसे ऋषिवर, आपने तो मेरा बैल बिकवाकर मेरी नींद ही छीन ली है। सोच रहा हूँ कल कैसे पेट भरेंगे। ऋषि ने कहा, बेटा, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह की सुबह देखी जाएगी। फिलहाल तुम आराम से सो जाओ। साधु की दिलासा पाकर किशन सो गया, लेकिन रात्रि के तीसरे पहर सहसा किसी जानवर की तेज आवाज सुनकर साधु और किशन की नींद टूट गई। उसने ऋषिवर से कहा, लगता है बाहर कोई जानवर है। ऋषि बोले, हाँ बेटा, जाकर देखो। किशन ने देखा कि घर के बाहर एक बैल खड़ा था। अरे ये बैल कहाँ से आ गया ऋषिवर, बाहर एक बैल है, पता नहीं किसका है। ऋषि बोले, अरे बेटा, वो जिसका भी हो तू उसे खूंटे से बांध दे। किशन ने बैल को खूंटे से बांध दिया। अगले दिन सुबह होने के पश्चात साधु बोला, जा बेटा, जिस बैल को तूने खूंटे से बांधा हुआ है उसे बेचकर नाश्ते आदि का प्रबंध कर ला। ये सुनकर किशन बोला, ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा करना तो चोरी होगी, पाप होगा नहीं, वो किसी का बैल है। ऋषि ने कहा, बेटा, जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा ही कर। इस धर्म कर्म और पाप के चक्कर में मत पड़। ईश्वर ने उस बैल को तेरा ही पेट भरने के लिए तेरे घर पर भेजा है। किशन बोला, नहीं ऋषिवर, मैं जानबूझकर अपने सिर पर पाप नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो बैल मेरा नहीं है। ऋषि सोचने लगा, पूरा धर्म का पक्का है, इसे दूसरी तरह से समझाना होगा। कुछ सोचकर ऋषि बोले, ठीक है बेटा, जब तुम्हें इतना ही भय लग रहा है तो गांव वालों से पूछकर जिसका ये बैल हो उसके हवाले कराओ। किशन बोला, हाँ ऋषिवर, ये कार्य मैं कर सकता हूँ। ऋषि बोले, लेकिन ध्यान रहे बेटा, यदि उस बैल का कोई मालिक तुम्हें ना मिले तो तुम उसे बेचकर खाने पीने का प्रबंध कर लाना। किशन बोला, आपकी ये बात भी मुझे मंजूर है ऋषिवर। किशन ने बैल को खूंटे से खोला और उसे लेकर गांव में घूमने लगा। किशन ने पूरे गांव का चक्कर लगा लिया, लेकिन उसे बैल का कोई मालिक नहीं मिला। वो सोचने लगा, साधु बाबा का कहना ठीक ही था, ईश्वर ने इस बैल को मेरा ही पेट भरने के लिए भेजा है, अब बाजार चलकर इसे बेच देना चाहिए। किशन ने बाजार जाकर बैल को बेच दिया और पूरे दिन के भोजन का प्रबंध कर लिया। लेकिन उस रात फिर किशन करवटें बदलने लगा। साधु महाराज तो खूब मजे में सो रहे हैं, जबकि कल की सोच सच कर मेरी जान निकली जा रही है। आज तो चलो बैल के आ जाने से पेट भर गया, लेकिन कल क्या होगा। कहीं रोज रोज बैल थोड़े ही मेरे खूंटे से बांधने के लिए मेरे आंगन में आ जाएंगे। तभी साधु बोला, अरे बेटा किशन, क्या बात है,
तुम अभी तक सोए नहीं? किशन बोला। क्या करूं ऋषिवर, कल की सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है। ऋषि ने कहा, परेशान मत हो बेटा, आराम से सो जा, कल की कल देखी जाएगी। सुबह होने पर किशन बोला, अब बताइए ऋषिवर कि आपके और अपने लिए भोजन का प्रबंध कहां से करूं? ऋषि ने कहा, अरे देखना तो बेटे, कहीं फिर कोई बैल तो तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आ गया। बाहर निकलकर किशन ने देखा एक बैल खड़ा था। अरे वहां फिर एक बैल आ गया, लगता है साधु बाबा कोई पहुंचे हुए महात्मा है। ये सब चमत्कार उन्हीं के प्रताप से हो रहा है। उसने ऋषि से कहा, बाहर वास्तव में एक बैल है, क्या उसे खूंटे से बांध दूं? ऋषि बोले, अरे बेटा, समय क्यों नष्ट करते हो, जा जल्दी से जाकर उसे बाजार में बेचा। किशन ने पिछले दिन की ही तरह फिर उस बैल को बेचकर अपने और साधु के लिए भोजन का प्रबंध कर लिया। इसी तरह कई रोज गुजर गए। हर सुबह किशन के आंगन में एक बैल आ जाता और वो उसे बेचकर साधु का तथा अपना पेट भर लेता। फिर एक दिन सुबह साधु बोले, अच्छा बेटा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम सदा सुखी रहो और अपने घर आने जाने वालों का तुम इसी तरह आदर सत्कार करते रहो। किशन बोला, ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझे मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर खाऊंगा क्या? आपके प्रताप से कम मेरा पेट तो भर जाता था। इस पर ऋषि कहने लगे, चिंता मत करो बेटा, ईश्वर अपने हर बंदे की खबर रखता है। उसने जो तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है उसे तो अब वे स्वयं भी नहीं छीन सकता। किशन ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा ऋषिवर। ऋषि ने कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत में ईश्वर ने 5 रुपए और एक बैल लिखा हुआ है, आता है, तुम कुछ करो या नहीं ये तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। विश्वास ना हो तो चलकर देख लो। किशन बोला, महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं? ऋषि ने कहा, बेटा, इसीलिए तो एक बैल रोज तुम्हारे घर जाता था और मुझे विश्वास है आज भी ऐसा ही होगा। साधु का इतना कहना था कि तभी उन्हें बाहर से बैल के चिल्लाने की आवाज आई। किशन ने बाहर जाकर देखा तो सचमुच एक बैल खड़ा था। तब ऋषि ने कहा, बेटा, अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास हो गया होगा। अब इसे ले जाकर तुम बाजार में बेच आओ। जो तुम्हें इसकी बिक्री से 10 रुपए मिले उसमें से 5 रुपए अपने ऊपर खर्च कर लेना और बाकी के 5 रुपए से कल भूसा खरीदने के लिए रख छोड़ना। कल तुम्हारे घर फिर एक बैल आएगा, उस पर भूसा लादना और शहर जाकर बेचना। बस तुम्हारी जिंदगी फिर पहले की भांति गुजरने लगेगी। तुम्हारे पास फिर 5 रुपए और एक बैल हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। किशन बोला, ठहरिए ऋषिवर, मुझे एक बात और बताते जाइए। ऋषि ने कहा, बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो तुम? किशन ने कहा, कृपा कर मुझे इतना और बताते जाइए कि मेरी सारी जिंदगी क्या इसी प्रकार बीतेगी? क्या मेरी फूटी किस्मत में पत्नी और बच्चों का सुख नहीं है? साधु ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, जरा अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखकर ऋषि बोले, वाह, तुम्हारी किस्मत तो बदलने वाली है। तुम्हारी होने वाली पत्नी और बच्चे से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। फिर तुम्हें कामकाज करने की कोई चिंता नहीं रहेगी। तुम फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, जिस किसी भी लड़की से तुम हारा विवाह तय हो, सहज उसे स्वीकार कर लेना। किशन ने कहा, ठीक है ऋषिवर। और फिर साधु महाराज वहां से चले गए। इसके बाद किशन ने अपना बैल बेचकर 5 रुपए में अपने लिए भोजन का प्रबंध किया और 5 रुपए अगले दिन भूसा खरीदने के लिए बचाकर रख लिए। अगले दिन सुबह उसे फिर से एक बैल अपने घर के सामने मिल गया। किशन ने 5 रुपए का भूसा खरीदा और उसे उस बैल पर लाद दिया और शहर बेचने के लिए निकल पड़ा। इस प्रकार उसकी जिंदगी फिर से पहले की तरह चलने लगी। उधर उस देश का महामंत्री चतुर सिंह, जो वर्तमान समय में वहां का राजा था, एक दिन सुबह अपने शाही बाग में सैर कर रहा था। तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, सखी देख, इस मूर्ख राजा को कितनी मस्ती से सैर कर रहा है, जैसे इसे किसी चीज की चिंता ही नहीं। राजा सोचने लगा, ओह, कोई मेरे विषय में ही बातें कर रहा है। जब राजा ने आवाज की दिशा में सिर घुमाया तो उसे एक पेड़ की डाल पर 2 चिड़ियाओं बैठी दिखाई दी। दूसरी चिड़िया बोली, ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ पास रहते हुए भला एक राजा को किस बात की चिंता होनी चाहिए? पहली चिड़िया ने कहा, उसे अपनी युवा बेटी की चिंता होनी चाहिए, जो लूली लंगड़ी और अंधी है, जिससे कोई शादी नहीं करना चाहेगा।
दूसरी चिड़िया बोली, तो इसमें भला राजा का क्या दोष, वो तो अपनी बेटी की फूटी किस्मत नहीं बदल सकता। पहली चिड़िया ने कहा, यदि वो चाहे तो बदल सकता है, लेकिन उस मूर्ख राजा को उसकी चिंता ही नहीं है। दूसरी चिड़िया बोली, जरा मैं भी तो सुनूं सखी कि राजा अपनी लूली लंगड़ी और अंधी बेटी की किस्मत कैसे बदल सकता है। तब पहली चिड़िया ने कहा, तो सुनो, यदि राजा अपनी बेटी की शादी अपने देश के सबसे गरीब इंसान यानी ऐसे इंसान से कर दे जिसके पास सिर्फ 5 रुपए और एक बैल हो, तो उससे होने वाली संतान के कारण उसकी बेटी का अंधापन और लूला लंगड़ापन सब दूर हो जाएगा। चल सखी, अब मेरा मन यहाँ जरा भी नहीं लग रहा है, अब कहीं और चलते हैं। और दोनों चिड़िया उड़ गई। चिड़ियों की बात सुनकर राजा बोला, ओ, इस चिड़िया ने मेरी आंखें खोल दी और मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं अभी ऐसे व्यक्ति की खोज करवाता हूँ जो अपनी जिंदगी सिर्फ 5 रुपए और एक बैल के सहारे गुजार रहा हो। राजा चतुर सिंह उसी समय महल में पहुंचा और बोला, महामंत्री जी, आप इसी समय पूरे देश में ऐसे व्यक्ति की खोज करवाइए जिसके पास सिर्फ 5 रुपए और एक बैल हो। महामंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने ऐसे व्यक्ति की खोज प्रारंभ कर दी। वो रोज सुबह कुछ सैनिकों को साथ लेकर निकल पड़ता और घूम घूम कर लोगों की आय और जमीन की जानकारी लेता। इसी तरह खोजबीन करते करते कई दिन गुजर गए। सैनिक नगनगर गांव गांव खाक छानते फिर रहे थे। एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक बैल के साथ आ रहा है। वो बोले, अरे वो देखो, चलो उससे मालूमात हासिल करते हैं। सैनिक उसके निकट पहुंचकर बोले, एक क्या नाम है तुम्हारा, तुम क्या करते हो तथा क्या जमा पूंजी है, तुम्हारे पास कैसे गुजारा होता है। तुम्हारा सैनिकों के पूछने के अंदाज से किशन घबरा उठा। हुजूर, मेरा नाम किशन है, मामूली सा आदमी हूँ, भूसा बेचकर गुजारा करता हूँ और जमा पूंजी के नाम पर 5 रुपए तथा ये बैल ही है। सैनिक बोले, क्या कहा, तुम्हारे पास जमा पूंजी के रूप में सिर्फ 5 रुपए और एक बैल ही है। किशन बोला, हाँ हुजूर। ये सुनकर सैनिक बोले, हाँ मिल गया, यही वो व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश थी। सैनिकों ने किशन को राजा चतुर सिंह के सामने पेश किया और उसके बारे में सब कुछ बता दिया। महाराज बोले, किशन, सैनिकों ने जो कुछ तुम्हारे बारे में बताया है, क्या वे बिल्कुल सही है। किशन बोला, जी महाराज, बिल्कुल सच है। ये सुनकर राजा का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसने कहा, सुनो किशन, हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो। और हाँ, अपना फैसला अच्छी तरह सोच विचार कर देना, क्योंकि हमारी बेटी लूली लंगड़ी वंधी होने के साथ साथ भद्दी भी है। किशन सोच में पड़ गया। उसे याद आया साधु बाबा ने कहा था कि विवाह के लिए जैसी भी लड़की मिले इनकार मत करना। महाराज बोले, यदि तुमने हाँ कर दी तो हम तुम्हें दहेज में इतना सारा धन और जमीन जायदाद देंगे कि तुम किसी राजा से कम हैसियत के नहीं रह जाओगे। इस पर किशन कहने लगा, महाराज, मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है। मेरे लिए तो यही सौभाग्य की बात है कि मेरा विवाह राजकुमारी के साथ हो रहा है। मुझे ये विवाह स्वीकार है। खुशी से पागल हो राजा ने उसी समय महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री जी, आप हमारे होने वाले दामाद किशन के खाने पीने और रहने का प्रबंध करवाइए, साथ ही पंडित जी से विवाह का मुहूर्त भी निकलवाइए। 10 दिन बाद विवाह का शुभ मुहूर्त निकला और राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी कंदक कला का विवाह किशन के साथ कर दिया। इस खुशी के मौके पर राजा ने गरीबों में खूब दान पुण्य किया और पूरे नगर को भोज पर बुलवाया। विवाह के पश्चात राजा ने किशन को रहने के लिए एक महल दे दिया तथा उनकी सेवा के लिए कई दास दासियों को नियुक्त कर दिया। किशन और राजकुमारी कंद कला के दिन एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे। ठीक 1 वर्ष पश्चात राजकुमारी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम विकट सिंह रखा। समय बीतने के साथ साथ विकट सिंह बड़ा होने लगा। जब वे 4 वर्ष का हुआ तो एक दिन वे अपनी माता से बोले, माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ ना। मामा बोली, बेटा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही हूँ। क्या ये मेरे लिए कम दुख की बात है कि दुनिया के सभी सुख हमारे घर में उपलब्ध होते हुए भी मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को देख पाने में लाचार हूँ। विकट सिंह बोला, मत रो माँ, मुझे बताओ कि तुम्हारा ये दुख कैसे दूर हो सकता है? तुम्हें आंखें कैसे मिल सकती है और कहां से मिल सकती है? माँ ने कहा, बेटा, हाथ पैर और आंखें सब भगवान की देन है।
वही इन्हें लौटा सकता है। पता नहीं प्रभु ने मुझे इन अंगों से क्यों अधूरा रखा। विकट सिंह बोला, यदि ऐसी बात है तो मैं उनसे तुम्हारी आंखें लाऊंगा। बस तुम मुझे ये बता दो कि भगवान कहाँ मिलेंगे। बताओ ना माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? माँ ने कहा, बेटा, उनका कोई घर या ठिकाना नहीं। वे पूरी दुनिया में और प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करते हैं। उन्हें जो भी सच्चे दिल से याद करता है या पुकारता है, वे उसे दर्शन देते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। विकट सिंह बोला, माँ, तब तो उनसे मिलना बहुत आसान है। मैं जरूर उनसे मिलूंगा और तुम्हें स्वस्थ करने की प्रार्थना करूंगा। ये सुनकर माँ बोली, ओ मेरे लाल, तू कितना प्यारा है। इतना नन्हा सा होकर भी कितनी बुद्धिमानी की बातें करता है। विकट सिंह बोला, तू चिंता मत कर माँ, अब तेरे सारे दुख जल्दी ही दूर हो जाएंगे। कंदकला ने अपने बेटे की बातों को नासमझी की बातें ही समझा था, लेकिन विकट सिंह अपने नाम के मुताबिक ही विकट साबित हुआ। वो उसी क्षण से महल के एक हिस्से में बने मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने एक पैर पर खड़ा हो गया और ईश्वर का स्मरण करने लगा। जब किशन और कंदकला ने ये जाना और वहां पहुंचे तो बुरी तरह घबरा उठे। उन्होंने विकट को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विकट अपनी जिद से टस से मस न हुआ। ये देख कंदकला ने कहा, अब क्या होगा? स्वामी किशन बोला, शायद ईश्वर को यही मंजूर है। प्रिय आत्मा, इसकी श्रद्धा में विघ्न न डालना ही उचित होगा। आओ चलते हैं। एक एक करके 10 दिन गुजर गए, लेकिन 11वें दिन सुबह होने से पहले ही ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए आया हूँ। विकट ने आंखें खोली और बोला, आप कौन हैं और आपने मेरा ध्यान क्यों भंग किया? ईश्वर बोले, बालक, मैं वही हूँ जिसे तुम 10 दिन से सच्चे मन से पुकार रहे थे। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें मनचाहा वर देने के लिए तैयार हैं। इस पर विकट सिंह ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरी माता को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए ताकि उन्हें किसी चीज का कोई दुख ना रहे। तथास्तु कहने के साथ ही ईश्वर अंतर्ध्य हो गए। विकट सिंह भागता हुआ अपनी मां के कक्ष में जाने लगा। इधर अपने शयन कक्ष में कंदकला की जैसे ही आंखें खुली तो वो बोली, आहा, मैं तो देख सकती हूँ, मेरी आंखें वापस आ गई हैं। अरे मेरे हाथ पैर भी ठीक हो गए हैं। उसने आईने में जाकर देखा तो वो बोली, आहा, मैं सुंदर भी हो गई हूँ। कंदकला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने कट सिंह को गले लगाकर कहा, मेरे प्रिय, तुम्हारी वजह से मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। तुम सच में भगवान का वरदान हो। किशन और कंदकला दोनों ने मिलकर भगवान का हृदय से धन्यवाद किया। अब उनके घर में खुशियां और समृद्धि का सवेरा छा गया था। राजा चतुर सिंह भी इस चमत्कार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने पूरे राज्य में इस घटना का प्रसार किया ताकि सबको ईश्वर पर विश्वास बना रहे। इस प्रकार उस गरीब इंसान किशन की मेहनत, ईमानदारी और भगवान की कृपा से उसकी पत्नी कंदकला का अंधापन, लूला, लंगड़ापन दूर हो गया और वे सब मिलकर सुख शांति से जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।